तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया, पूरी दुनिया के ममालिक हेल्प के लिए पहुंचे, जिसमें इंडिया आगे आगे था। और उन्होंने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें रेस्क्यू किया गया फौरी तौर पर तुर्की में जो मुश्किल में लोग मौजूद थे। इसी पर जब इस ऑपरेशन को वाइंड अप किया गया तो तुर्किश एम्बेसी जो इंडिया में मौजूद है, वहां पर एक सेरेमनी की गई, जहां पर अप्रिशिएट किया गया ऑपरेशन दोस्त की टीम को, एनडीआरएफ की टीम को, और साथ ही साथ तुर्की वालों ने यह बोला कि इंडिया ने मुश्किल वक्त में हेल्प करके यह साबित किया है कि ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम भी तुर्की में गई है लेकिन इस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया? क्या तुर्की और इंडिया के रिलेशन फ्यूचर में बेहतर होने वाले हैं? एनडीआरएफ की वापसी तुर्की से बहुत ही प्रोटोकॉल से हुई है। उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की के लोकल्स, तुर्की के रिहायशी चाहते हैं एनडीआरएफ की जर्सी विद तिरंगा बैच, यानी कि इंडियन झंडे का बैच चाहते हैं और एनडीआरएफ की जर्सी चाहते हैं, ताकि इंडिया को खिराज तहसीन पेश किया जाए। जहां पर शेमन पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, वहां पर वी लव इंडिया के नारे लग रहे हैं और उन्हें खिराज तहसीन ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने ऑपरेशन दोस्त टर्की में जाके बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया, जहां पर भारत ने जो भी टास्क दिए थे टर्की में, उसको रेस्क्यू करके उसको अच्छे तरीके से निभा दिया। तो भारत में आकर टर्किश एम्बेसी ने हिंदू रिवाजों के हिसाब से अपने एम्बेसी में पूजा करवाई, जहां पर इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई कि ऐसा इस्लामिक देश होकर ये हिंदू रिवाजों के हिसाब से अपने एम्बेसी में पूजा कैसे करवा सकते हैं। ये पाकिस्तानी हमेशा हिंदू मुस्लिम के हिसाब से ही चलते हैं और आज यही कारण है कि पूरा मुल्क भिखारी होने के कगार पर खड़ा है और कुछ का मानो तो ये देश डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है। वहीं पर पाकिस्तान की तरक्की ना करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमेशा रिलीजन बेस पर अपनी पॉलिसीज़ बनाता है और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता। जहाँ पर भारत और टर्की के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, पर भारत ने मानवता के रूप में जाकर टर्की में सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तो क्या भारत से सभी देशों को सीखना चाहिए कि कोई भी देश तुम्हारा दुश्मन हो या दोस्त, अगर किसी को ज़रूरत है तो पहले पहुंचना चाहिए, जैसे भारत पहुंचा था टर्की में। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हमने वही गिफ्ट अगर उसको भेजा तो इसमें हमारी तरफ से आलम सलाम, ये दुनिया उस पर हमें जलील या ख्वार ना समझे। जो उन्होंने हमें हेल्प भेजी वो हमने वापस कर दी, चले वो समझ में आता है, कोई मसला नहीं होनी चाहिए, फील हुई और है। खास तौर पे इंडिया को बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए। ये हम बरादर इस्लामी मुल्कों का मामला है, इंडिया को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंडिया इसलिए बोल रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया है ना, तो फिर हर एक हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोलते। जब ये आया मोदी साहब, इसने जब टेक ओवर किया इंडिया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, इसने किसी सियासतदान को बुरा नहीं कहा। अच्छा, हाँ ये देखिए, अब मैं आपसे कब माजी भूल जाते हैं। लॉजिकल बात देखें, उसने किसी को बुरा नहीं कहा, उसने कहा सब अच्छे हैं। प्रैक्टिकल उसने काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में उसने बताया है कि ठीक है, अगर उनमें बुराइयां थी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने काम करके डिजर्व किया और लोग उसको पसंद करते हैं। अब इंडिया ने एक नेकी का और भलाई का और मुश्किल टाइम पे उसका साथ दिया, तो तुर्की का 100% बनता है तो उसका शुक्रिया अदा करें। वो उसने हमारा नहीं बनता, साथ हमारा जो मामला है ना, उसमें आप देखें ना कि शायद तुर्की को हो सकता है पाकिस्तान से ज्यादा तवक्का हो, ठीक है। अब जब तवक्का पूरी नहीं होती तो इंसान की तो थोड़ा सा दिल में ना एक ख्याल जरूर आता है। तुर्की भाइयों को, तो तुर्की की बहनों को ये जरूर एहसास हुआ होगा कि इस मुश्किल टाइम पर पाकिस्तान का शोर तो बहुत ज्यादा है कि मैं आ रहा हूँ। जिस तरह अमरीकी बेड़े का हमारे साथ था कि अमरीकी बहरी बड़ा इमदाद के लिए आ रहा है। पर्सन 65 की जंग में अमरीकी बहरी बेड़ा नहीं आया था, हमें बहुत अफसोस हुआ था और हमें ये एहसास हुआ था, और हमारे उन्होंने कहा था कि हमें इतनी दूर दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कसूर है वो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका कसूर है। उनको चाहिए था कि एक प्रॉपर कोई डोनेशन फंड वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ करते जो कि प्रॉपरली टर्किश अवाम तक पहुंच पाती। अब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में टर्किश पीपल्स के लिए काफ़ी मोहब्बत प्यार है और ये लोग इससे बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं इस दोस्ती को। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग लेट हुए हैं, हम अपने टर्किश भाइयों से शर्मिंदा हैं, लेकिन उसकी फिर बात वही जाती है कि मेन रीज़न आई थिंक मेरे ख्याल से मिसमैनेजमेंट है और गवर्नमेंट लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी मिसमैनेजमेंट। हमारा जो आपस में ये रिश्ता है ना, ये ना टूटने वाला है। अगर इंडिया ने तुर्की की इमदाद की है तो उससे ये अखज़ नहीं करना चाहिए हमें कि खुदा न खास्ता तुर्की
और हमारा जो ताल्लुकात हैं आपस में वो मौजूद होंगे। मैं अब साफ साफ बात दो टोक कर रहा हूँ। बात ये है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे या पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। जरा देख उसको, जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला है देखो उनकी दास्तानों में। यह खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पर तो हो तेरी सदा हो आसमानों में। छुपा कर आस्ती में बिजलियां रखी है खुरमन ने, अनादिल बाग के बैठे ना गाफिल आशियानों में। ये मेरी आवाज़ नहीं, इकबाल की ये तस्वीर हमारे माइंड में बना दिया गया है कि इंडिया एक एंटी मुस्लिम कंट्री है और वो मुस्लिम को राइट्स नहीं दे रहा। पर मेरे ख्याल में कि मेन राइट्स यही है कि आप किसी की माली इमदाद में मदद कर सके, जैसे कि उन पे बहुत बुरा वक्त आया है। तो इस तरह बहुत से ममालिक को चाहिए था कि उनकी मदद करे, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। देखिए वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा पाकिस्तान रोंग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं कि सिंगल पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है तुर्की एंड शाम के लोगों को। हमारी तो फॉरेन पॉलिसी इंडिया के खिलाफ बनती है। इंडिया तो पाकिस्तान पे नहीं वो करता कि अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बनाए कि वो पाकिस्तान को देखें, वो इकोनॉमिकली चलते हैं, वो चाइना को भी देखते हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन वो अपना फायदा देख। हमारी जो पॉलिसी है वो इंडियन सेंट्रिक है। हम लोगों से भीख मांगता था, वो हम लोगों से आगे क्यों आगे? क्या भीख मांगता था हमसे? हमसे ये भीख मांगता था कि हर टाइम वो भूखा होता था। आज बांग्लादेश हम लोगों से, उसके पास पैसा भी ज्यादा है और हम लोग तो भीख नहीं मांगता था, उनकी मदद तो इंडिया ने की। आप उसी टाइम थे भी नहीं, आपको पता भी नहीं है इस बात। तो तारीख हिस्ट्री भी कोई चीज है ना। अफगानिस्तान ने तालीम बंद कर दिया, मैं बोलता हूँ सही किया उसने। औरतों की तालीम बंद, जो बंद कर दिया वो सही किया। तालीम औरत के लिए तालीम सही भी नहीं है हमारा पाकिस्तान में। इंडिया तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है। उसने तो ये अगर उन्होंने ज्यादा इमदाद दी है या इमदाद देकर ये वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि हम किसी बड़ी स्टेज पर नजर आएंगे, लेकिन वो हमारा उनको क्या मिल रहा है? नहीं मिल नहीं रहा। ये तरीकाकार होता है ना, एक सियासी स्टंट इसी तरह बनते हैं ना। ऑपरेशन दोस्त के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है। ऑपरेशन दोस्त वो हमारा है और ऑपरेशन दोस्त जो है वो इंडिया शुरू किया। इंडिया हमारे से ज्यादा तरक्की याफ्ता है ना, जाहिर है। सभी उनके पास आबादी इतनी है, हर चीज़ उनकी इकोनॉमी जो है वो कितनी स्टेबल है। आप ये चीज़ देखें ना, आप ये ना देखें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गया है, ये गया है। आप ये देखें कि जितनी मदद कर सकता था पाकिस्तान उसने किया है। हम अब अंदर से लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, बाहर का हमें कोई फिक्र नहीं है। अपना खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये हम इल्ज़ाम ठहरा देते हैं कि जी सारा कुछ इंडिया ने कर दिया। बस यही हमारे मानते हैं इंडिया ने सारा कुछ कर। हमारे एक लीडर ने कह देना भाई उन्होंने ये किया है, हमने कहना हाँ भाई। ट्रेड ज़्यादा है इंडिया के साथ तुर्की की ज़्यादा है कि आपकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इंडिया की ज़्यादा है, उसकी आबादी ज़्यादा है तो उसके साथ उसकी ट्रेड भी ज़्यादा है। अगर रेफरेंडम होता है, कश्मीरियों से पूछा जाता है जो हालात यहाँ पे हैं, महंगाई के, जो लोग पाकिस्तानी यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वाली ज़िंदगी वो कश्मीरी चूज़ करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी अवाम ही नारे लगाते हैं जब आप कश्मीर नहीं सारे मामले ये पीछे लग जाना। बस हम खुद कुछ भी पाकिस्तान में होना तो कहना इंडिया ने किया। अब अमेरिका ने, लगता है सारा कुछ यहाँ पे जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है? नहीं, इंडिया के पास इतना टाइम है जो ये करे। ये अवेयरनेस है वो जो लोगों में होनी चाहिए कि ऑपरेशन दोस्त को अप्रिशिएट करते हैं। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। देखें हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ी खामी है कि हम जिस काम जो अच्छा काम हो रहा था उसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करते।